जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आज पुरुषोत्तम मास का 16वां अध्याय सुनते हैं। सुदेव को पुत्र की प्राप्ति। श्री हरि द्वारा वर देने के पश्चात गरुण जी सुदेव ब्राह्मण से बोले, हे श्रेष्ठ, तुम्हें श्री हरि ने पुत्र देने का वर मेरी प्रार्थना पर दिया है। तेरे 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है, यह भगवान ने मुझे कहा। फिर भी ऐसा वर तुझे मिला, तू धन्य है, क्योंकि तेरी बुद्धि श्री हरि भगवान में लगी। मानव शरीर जल के बुलबुले के भांति क्षणभंगुर है, इसलिए जो पुरुष हरि चरणों का हृदय में चिंतन करते हैं वे धन्य हैं। मन में श्री हरि का ध्यान कर अब तुम संसार के सुखों को भोगो। श्री हरि भगवान अत्युत्तम वर दे गरुण पर चढ़ तत्काल अपने स्थान को गए। कुछ काल बीतने पर गौतमी गर्भवती हुई। प्रसूति काल होने पर गौतमी के गर्भ से उत्तम पुत्र उत्पन्न हुआ। सुदेव ने श्रेष्ठ ब्राह्मण बुला के जात कर्म किया तथा स्नान कर याचकों को बहुत दान दिया। शरद पूर्णों के चंद्रमा के समान कांति वाला तथा सुखदेव जी के समान तेजस्वी बालक का नाम सुखदेव रखा गया। पिता ने पुत्र को यज्ञोपवीत दे गायत्री मंत्र दिया। वह वैदिक संस्कार को प्राप्त हो ब्रह्मचारी बनकर सुख कुमार वेद पढ़ने को गया। वह श्रेष्ठ बुद्धि से गुरु को प्रसन्न एवं आनंदित कर एक बार कहने से ही सब विद्या पढ़ गया। एक बार जब वहां देवल मुनि आए तो उनको देख सुदेव ने हर्ष से नमस्कार दंडवत किया और विधि से अर्घ पादादि से पूजन कर उन्हें आसन पर बिठाया। चरणों में पड़े हुए कुमार को देख देवल मुनि बोले, अरे सुदेव, तुझसे हरि भगवान प्रसन्न हुए, इससे तू धन्य है। तुझे यह दुर्लभ श्रेष्ठ सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। ऐसा पुत्र विनम्र बुद्धिमान वाग्मी वेद अध्ययन करने वाला कहीं भी किसी के यहाँ नहीं देखा। मुनि आश्चर्य युक्त हो उत्कंठित ब्राह्मण से बोले, हे सुदेव, तेरा यह पुत्र गुणों एवं सौभाग्य का सागर है, किंतु इसमें एक ही महादोष है जिससे सब वृथा है। हे सुदेव, यह पुत्र 11वें वर्ष में जल में डूबकर मरेगा। तू इसका मन में सोच न करना, क्योंकि होने वाला तो अवश्य होगा ही। देवल मुनि तो ऐसा कह के ब्रह्मलोक को गए और सुदेव शर्मा मुनि के वचन स्मरण करते हुए बहुत देर तक दुखी रहे। फिर गौतमी धीरज धर पुत्र को गोदी में ले प्रेम से मुख चूम पति से बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु में भय नहीं करना चाहिए। होने वाला है सो तो होगा ही। अतः हे नाथ, उठो, तुम शरणागत होकर जीवों के रक्षक निर्वाण पद देने वाले सनातन हरि को भजो। तब अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुन हृदय में हरि के चरण कमल का ध्यान कर सुत से उत्पन्न दुख से वह तत्काल छूट गया। और यहीं पर हमारा 16वां अध्याय समाप्त होता है। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय। श्री विष्णु भगवान की जय।